अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये कर लें, थैंक यू। और फिर आज हम सीखेंगे एक मुनफरिद और अनोखी डिश। अनोखी डिश यूँ है कि वो चीज़ जो ज़ाया हो जाती है उसको दोबारा हम एक और उससे स्वीट डिश बनाएंगे। तो ये है जी केक। कोई भी केक जो आपके घर आता है, अगर क्रीम वाला है, और बहुत सारे लोग मोस्टली पीपल जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्रीम को इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अपने केक में से निकाल के साइड पे कर देते हैं, तो वो क्रीम फिक जाती है। लेकिन अब मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था कि एक स्वीट डिश बनाई थी। वैसे तो मुझे स्वीट डिश अच्छी भी नहीं लगती और ज़्यादा हमारे घर बनती भी नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि हमारे घर में 1 किलो चीनी आती है और वो भी पूरा महीना पूरी हो जाती है, तो फिर मीठा कितना ही बनता होगा। और वो भी चाय में इस्तेमाल होती है, और चाय भी मैं ही ज़्यादा पीती हूँ, बाकी तो मेरे घर में लोग चाय नहीं पीते और मेरे लिए ही शायद चाय बनती है। तो ये स्वीट डिश जो है ये भी क्रीम से बनाई जाती है। जो मैंने वो बनाई थी वो भी क्रीम से बनाई जाती है, लेकिन वो मैंने उसमें आप खुली क्रीम भी डाल सकते हैं और डब्बा पैक भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि खुली क्रीम नहीं थी तो मैंने डब्बा पैक क्रीम ली थी। तो अब फिर मैंने एक दफ़ा ऐसे ही केक आया तो कोई भी क्रीम नहीं खा रहा था, तो मैंने उसकी क्रीम हटा के ऐसा ही वही स्वीट डिश दोबारा बनाई थी, तो बहुत अच्छी बनी थी। और आज भी केक आया तो मैंने सोचा है कि मैं ये इसकी क्रीम रिमूव करके और स्पंज अलग कर दूं और उसको फ्रिज में रख दूंगी। अगर किसी ने खाना हुआ तो फीकी चाय के साथ कोई खा लेगा, या वैसे भी किसी ने खाना हुआ तो खा लेगा। लेकिन ऊपर की क्रीम बहुत ज़्यादा होती है और ये इतनी मोटी लेयर होती है कि कैस्ट्रॉल मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा जिनका। हाँ, जो ग्रो करने वाले बच्चे हैं या ग्रोइंग एज में होते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा अबव 30 लोग होते हैं उनके लिए क्रीम या ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती। और बच्चों में भी जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर या आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। ये सारी ज़ाहिर आर्टिफिशियल ही चीज़ें हैं और सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग खाते हैं तो ठीक है। अब इसको फिर बनाते हैं, अपने मकसद की तरफ आते हैं। अब ये क्रीम मैं सारी आहिस्ता आहिस्ता इससे उठा के एक प्लेट में अलग कर लूँगी, और फिर उसको अलग करने के बाद मैं क्या करती हूँ, ये आप मेरे साथ रहें और देखें कि ये कैसे बनता है। थोड़ा सा ये प्रोसेस जो ये क्रीम रिमूव करने वाला, ये थोड़ा सा यूँ मुश्किल है कि जो नीचे का स्पंज होता है ना, उसको आपने एहतियात करनी है कि वो डिस्टर्ब ना हो। क्रीम ऊपर ऊपर होती है और वो फिर ताकि आप एज इट इज़ अपने किसी और कंटेनर में, किसी डब्बे में रख लें फ्रिज में, ताकि वो ज़ाया ना हो, वरना तो फिर पूरा केक ही ज़ाया हो जाएगा। फ़ायदा कोई नहीं है कि एक चीज़ बनाने के लिए आप दूसरे को ख़राब कर दें। पर मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है तो मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसे किया था, वरना केक हफ्तों पड़े रहते हैं, कोई नहीं खाता। कोई आता है तो कोई मांगने वाला या कोई ऐसे बंदा आ जाए तो मैं उसको बाहर पकड़ा देती हूँ कि ये ले जाओ। कोई पहले दिन ही आ जाए तो मैं उसी को कहती हूँ कि ये अभी ही ले जाओ, लेकिन ना मिले तो मजबूरी है, फिर सेव करके रखती हूँ, कोई जैसे मिलता है या कहीं जाके दे आती हूँ। अब ये मैंने एक इसमें पैन में 1 कप दूध डाला है, वैसे 2 कप डालूंगी। तो वो आप पे है कि आपके पास जो आपने बनानी है स्वीट डिश जो आप बनाने जा रहे हैं वो कितनी है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे शायद उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, अगर हो गया तो बच जाएगा और मैं रख दूंगी। अब इसमें मैंने ये इंस्टेंट कॉफ़ी का एक साशे डाला है, और पिछली दफ़ा जो मैंने डाला था वो वनीला था, इस दफ़ा वनीला नहीं है, ये कौन सा है पता नहीं। और ये बिस्किट हैं मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं इसको इसमें शामिल कर लूँगी। अगर चीनी शामिल ना करूँ तो ठीक होगा, लेकिन चले मैं 1 चम्मच इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि चीनी भी डालनी, वरना चीनी डालने की ज़रूरत मुझे तो पेश नहीं आती। लेकिन जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं फिर उनके लिए ठीक रहेगा कि थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लें, क्योंकि ये जो क्रीम हमने इस्तेमाल की है ये क्रीम मीठी है, और जो डब्बे वाली क्रीम है उसमें आपको थोड़ी सी चीनी दूध में मिलानी पड़ेगी। लेकिन ऑलरेडी ये जो केक के ऊपर क्रीम होती है ये पहले से मीठी होती है, इसमें उन्होंने शुगर ऐड की हुई होती है। तो अब ये देखें,
अब ये उसमें जो वो थे बिस्किट थे वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और कॉफ़ी भी मिक्स हो गई है, दूध गर्म हो गया है। और दूध अगर आपका डिब्बे का है और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बॉयल करें, पर खैर मेरा तो ये थोड़ा गर्म हो गया है। अब ये एक जगह पे मैंने ये दूध निकाल लिया है। ये मेरे पास पापे हैं, रस जो होते हैं, सादे रस हैं। मुझे ये मोहल्ले से मिले हैं, एक नज़दीक स्टोर से ये मुझे मिले हैं तो मैं ले आई हूँ। आप बेकरी से भी कोई भी रस, सादे रस ले सकते हैं, शुगर फ्री भी ले सकते हैं, दूसरे भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा दूध उस क्रीम में मिला लूँगी, वो जो क्रीम हमने केक से हटाई है, और एक बाउल में वो भी डाली हुई है। अब इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे ताकि ये, अब ये मैंने फेंट ली है और फेंट के ये एक बिल्कुल सॉफ्ट सा ऐसे मटेरियल तैयार हो गया। ये नज़र आ रहा है आपको? तो दूसरी क्रीम को भी ऐसे ही फेंटा जाता है। इसको मैंने फेंट लिया, अब ये ऐसे हो गया। और एक बाउल में वो दूध है जो हमने अभी पैन में तैयार किया है। चीनी आपके उस पे है कि आप कितनी डालना चाहें। मैंने अब ये 2 पैन रखे हैं, शायद पहले इसमें डालना चाहूँ, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा ही छोटा है इसका पेंदा, आपको ऐसा बाउल लेना है जो नीचे से भी थोड़ा खुला हो। तो अब मैं, क्योंकि मेरे पास रस थोड़े हैं, तो मैं सोच रही थी कि इस पर रख लूँ ताकि डबल लेयर लग जाए, लेकिन शायद फिर मुझे दूसरे में रिमूव करना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि अब ये क्या होता है। अब मैं, अगर इसमें नहीं पूरे आते तो फिर मैं दूसरा बाउल साथ ही जो रखा हुआ है उसमें रख लेती हूँ। ये एक एक रस जो है उसको अच्छे तरीके से आप डिप कर करके जो डिश होगी उसके नीचे रखते जाएंगे। ये मैं इसको इस तरीके से एक एक रस को अच्छे तरीके से, क्योंकि रस जो होते हैं वो बहुत सूखे होते हैं और वो दूध बहुत पीते हैं, ये सारा दूध जो है इनके अंदर सोख हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, और ये एक बहुत अच्छी डिश बनती है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने कम बजट में, इतने कम टाइम में एक इतनी अच्छी डिश तैयार हो गई है। ये देखें, मैंने जो है डिश बदल ली है क्योंकि वो बहुत छोटी थी। ये चौरस सी है, और जो कोने छोटे छोटे रह जाएंगे ना, उनको भी टुकड़ों से आपने फिल कर लेना है। मेरे पास रस बहुत थोड़े हैं और मुझे याद नहीं रहे थे, तो मैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना 2 लेयर लगें तो बहुत अच्छी होती है। दरमियान में आप ऐसे क्रीम लगाएंगे, रस रख के आपने वो जो क्रीम का मटेरियल है वो ऐसे फैला देना है अच्छे तरीके से। अगर आपके पास कोई नट्स वगैरह हैं, जैसे बादाम है, आलमंड है, अखरोट है, कोई ऐसी चीज़ है, वॉलनट्स वगैरह कोई भी चीज़ है, तो आप उसको भी थोड़ा छोटा छोटा करके दरमियान में डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त कुछ ऐसा नहीं है और रस भी थोड़े हैं, तो ये मैं एक बस एक्सपेरिमेंट के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये अब थोड़े से रस थे जो मैंने टॉप पे जोड़ दिए हैं, और इसको अच्छे तरीके से उसी क्रीम से कवर कर लूँगी। जो मेरे पास क्रीम पड़ी हुई है उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी। और थोड़ा सा दूध भी इसके साथ मैंने नीचे डाल दिया था ताकि वो जो सूखे रस हैं वो इसको जज़ब कर ले। ये आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरीके से क्रीम फैलाती जा रही हूँ, और आप जो है देख सकते हैं कि अब इस मेरे पास और कोई, अब मैंने अच्छे तरीके से उसको फैला लिया है। वो जो मेरे पास मटेरियल था वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा के, और कोई और कुछ चीज़ नहीं थी, जो केक के ऊपर पाइनएप्पल था वही मैंने टॉप पे रख दिया है, और इसको प्लास्टिक से अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ये ज़्यादा अगर आप एक रात को बना लें और सुबह निकाल लें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं 5-6 घंटों के लिए रखूँगी। और ये अब बन के तैयार हो गया, ये मैंने आपके सामने किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे इजाज़त, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, और इसको ज़रूर आजमाएं। थैंक यू।